हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ आज का दिन बहुत हमारे लिए जबरदस्त होगा। आपसे कितने लोग ये विश्वास से आए हैं? क्योंकि ये जो 7 हफ्ते परमेश्वर ने हमें दिए थे कि 10 बजे से पहले यहाँ आना है, तो मुबारक हो आप लोग जो ये वचन पूरा कर पाए। और परमेश्वर उन सब पर भी दया कर चुका है जो अभी ये वचन पूरा कर नहीं पा रही, लेकिन परमेश्वर महान है, वो दया करता है क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य है वो आम है ना, जैसे एक मनुष्य। वैसे तो परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा देकर खास बना दिया है लेकिन वो जानता है ना कि मनुष्य है, तो इसलिए वो दया करता हमेशा हमारे ऊपर। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया है कि अपना पवित्र आत्मा देकर हमें खास बनाया, खास, जिसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए और अपने जीवन के लिए भी, ताकि ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया है इसे हम नॉर्मल नहीं, एक खास रीति से जिए। क्योंकि ये एक ही बार मिला है या बार बार मिलना है? दुनिया के हिसाब से तो वो सोचते हैं शायद बार बार मिलता है ना, वो ऐसा उनके दिमाग में, पिछला जन्म, अगला जन्म। लेकिन सच्चाई ये कहती है कि पृथ्वी पर मनुष्य एक ही बार पैदा हुआ है, वन टाइम। अब आप इसको वन टाइम जो लाइफ है हमारे पास, इसको आप कैसे जीना चाहते हो? ओके, सुने तो देखो ध्यान से, ये जीवन तो हमें एक बार मिला सिर्फ, तो आप इसको कैसा जीना चाहते हो? अपने समय को खराब करना चाहते हो, या जो समय पृथ्वी पर मिला है, थोड़ा सा तो मिला है, मे बी ज़्यादा ज़्यादा 70 साल होंगे। अगर आप 40 साल के हो गए तो 30 साल रह गए हैं। अगर आप 50 साल के तो 20-25 साल रह गए हैं। अगर आप 20-25 साल के हो तो 40-45 साल रह गए हैं। अब थोड़ा सा ये टाइम है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर साल जो गुजर जाता है, मुझे तो ऐसे लगता है, फील होता है जैसे 3-4 महीनों में साल बीत गया, ऐसे फील होता है मुझे। जानते क्यों? क्योंकि हम खुदा के साथ जीते हैं, और जो खुदा के साथ जीता है ना, उसको टाइम की मतलब उसका टाइम ऐसे निकल जाता है। और जो खुदा के पास, खुदा के साथ नहीं है, उसका तो दिन ही नहीं सारा निकलता, वो बोर होता रहता है। अगर वेला है तो वो फिल्में देखता, कभी कुछ करता, सारा दिन बोरिंग उसके लिए रहता है। हम लोग जब यहाँ प्रेयर स्टार्ट करते हैं, शाम को पर जाती पता नहीं चलता, रात कितनी देर होगी पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा रिश्ता बन गया उसके साथ। अगर किसी का रिश्ता नहीं बना, वो प्रेयर करने बैठ जाए, उसके लिए तो 1 घंटा भी मुश्किल सा हो जाता है, बड़ा भारी सा लगता है उसको, क्योंकि उसका वो रिश्ता नहीं बना, उसके पास अभी वो जिंदगी नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कीमती टाइम है हमारे पास। क्या हमें इसे वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये विषय हमारे लिए, हमें जैसे यंग्स बच्चे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ आईडीज बनानी चाहिए और फालतू टाइम खराब करना चाहिए, ये करना चाहिए? बोलो नहीं। उनका काम है पढ़ाई करना, कुछ बनना, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज है पढ़ाई, छोटी मोटी चीज नहीं है। इससे तुम, क्योंकि जो स्टडी होती है, ये जो पढ़ाई होती है, इससे हम कुछ बड़े व्यक्ति बन सकते हैं पढ़कर। ठीक है, परमेश्वर तो बना सकता है किसी आम को भी, वो महान है, लेकिन ऐसा नहीं परमेश्वर ने अब ऐसा कहा कि कोई ना पढ़ो लिखो, मैं सबको बड़ा बना दूंगा। ऐसा नियम नहीं है परमेश्वर का। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने लिखने में अपना सारा ध्यान देना चाहिए, और साथ में हमेशा परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की खोज में जवानी से लग जाना चाहिए, वो क्या चाहता है, क्योंकि कीमती टाइम है ना। एक्चुअली में जिंदगी ये नहीं है कि हम, जैसे कुछ लोग फ्रेंड बन जाते हैं ना, लड़का लड़की, तो फ्रेंड बनने के बाद क्या हो जाता है, उनको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ना घर वाले,
ना संसार, वो बस उसी में उनका दिल रहता है जिसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब हम, मान लो जो माता पिता बहन भाई हैं, हमें वो क्यों बुरे लगने लगते हैं कि हम, जिनके हम हैं, जिन्होंने हमें पाला पोसा, जो हमारे बहन भाई हैं, वो अब अच्छे नहीं लग रहे, वो अच्छा लग रहा है जिनसे अभी हमें हमारी मुलाकात हुई है जस्ट थोड़े टाइम से। इसी को कहते हैं पाप। क्या कहते हैं इसको? यही है वो पाप हमारे ब्लड में, जिससे हम ठीक चीजें नहीं करते। हमारे पास एक टाइम है कि हम पढ़े लिखे, ये जो काम है शादी होना, ये खुदा आपके लिए बेस्ट करके देगा। समझते हो या नहीं समझते हो? अगर हम खुदा के लिए जिएंगे, सबसे पहले वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, तो हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। ये मेरा वचन का एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त। तो इसलिए हमें अपना टाइम नहीं खराब करना, हमें उन बातों पर सबसे पहले ध्यान देना है जो परमेश्वर चाहता है। सबसे पहले हमें, क्योंकि ये एक ही बार जीवन मिला है ना, अगर आप नॉर्मल से कुछ करोगे, नॉर्मल से फंस जाओगे नहीं, जो अभी मैं समझा रहा हूं बातों में, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं एक लड़की को जानता हूं, वो जब मैं जानता था वो बड़ा पढ़ने लिखने में जबरदस्त थी, इतना ज्यादा पढ़ने लिखने में जबरदस्त थी, मुझे लग रहा था कुछ बड़ा ऑफिसर बनेगी। लेकिन अभी 12वीं भी नहीं की तो उसका किसी लड़के से चक्कर चल जाता है, पढ़ाई भी गई, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर शादी होती है, चलो बच्चा होता है, चलो हो पे मुद्दे, पता ही नहीं दुनिया में कोई है कि नहीं है। छोटी सी जिंदगी जीकर दुनिया से चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? छोटी सी जिंदगी, क्योंकि क्या उसकी जिंदगी परमेश्वर ने बनानी थी, शैतान या पाप ने उसको डंप कर दिया, हल्का सा जीवन दे दिया। वो एक टाइम में वो जो ध्यान था वो थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद जब शादी शुदी हो जाती है, बच्चे होते, फिर नहीं कुछ अच्छा लगता, फिर वो नॉर्मल क्या करें, फिर पछताते हैं लोग। क्या करते हैं लोग? तो इसीलिए ये समझ, ज्ञान खुदा हमें इसलिए देता है कि हम अपने टाइम को जबरदस्त बनाएं। हालेलुया। क्या बनाएं? ये वो ज्ञान है, शारीरिक मनुष्य को अच्छा नहीं लगेगा, उन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा जो ऐसी चीजों में पढ़े हैं, ये उन्हीं को अच्छा लगेगा जो कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शरीर और आत्मिक जीवन पर स्टडी की है, और मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। अगर मैं सिर्फ पुलपट का अगुआ होता तो ये बातें मुझे समझ ना आती। जब मैं फील्ड में उतरा, लोगों की बात सुनी, लोगों से मीट किया, उनके विषय समझे, तो ये मुझे और ज्यादा अनुभव हुआ स्पिरिचुअल जीवन का, आत्मिक जीवन का। तो ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि हम क्या करना हमने। हालेलुया। हमारे पास बहुत कीमती टाइम है इस समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो इसको हमने जबरदस्त उत्तम बनाना है। और ये उत्तम तभी बन सकता है जब हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। क्या है हम? ये उत्तम तभी बन सकता है जब हम खुदा के साथ हैं, खुदा की इच्छा को रोज रोज क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। आपके लिए, आप कुंवारे हो या नहीं कुंवारे हो, तो आपके लिए एक मौका है कुछ बेस्ट करने का। हालेलुया। क्या करने का मौका है? कुछ बेस्ट करने का। तो बेस्ट हम कर सकते हैं खुदा के भरोसे, क्योंकि संसार जो है, जैसे दुनिया में कितने सेलिब्रिटी हैं, क्रिकेटर है, कोई और भी स्पोर्ट्समैन है, और भी स्पोर्ट्स में बड़ा नाम है, या और भी कई तरह की स्टडी करके बड़े पदवी पर पहुंचे हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? पिछले दिनों में अंतरिक्ष में अमेरिका नासा के कुछ लोग फिर से गए ऊपर, चंद्रमा पर गए ना, फिर से गए ना। तो जब वो गए तो उनमें से एक भारतीय थी, सुनीता नाम की, जन्म, मतलब हो सकता वो उसके माता पिता जो थे वो इंडियन थे, लेकिन उसका नाम चेक करना क्या था? सुनीता विलियम। तो जो विलियम है ये क्रिश्चियन नेम है। जब वो उस देश में पैदा हुई होगी तो वो अब अपने आप को इंडियन नहीं मानती, वो अपने आप को अमेरिकन मानती है, वो अमेरिकन नागरिक है। लेकिन इसीलिए उसने यीशु मसीह को अडॉप्ट किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्योंकि उसको समझ आया यीशु कौन है। तो जब वो ऊपर गए तो उन्होंने फिर से वहां जाकर प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम की। सोचो कितनी बड़ी पदवी को उसने हासिल किया, कितना बड़ा काम किया, लेकिन वहां जाकर भी उन्होंने क्या की? वो प्रार्थना की, हालेलुया बोला, प्रभु यीशु मसीह के नाम के नारे लगाए, क्योंकि वो जानते थे, वो सब बिलीवर थे। वो इसीलिए इतने बड़े, आप जानते हो
पता नहीं 9 महीने कुछ दिन वो वहां रहे ऊपर अंतरिक्ष में, एक ही स्पेस में। जो उनका रॉकेट है, जो भी जिस चीज में वो स्पेस में गए हैं, तो उसी में अंदर ही रहना है। कैसे पॉसिबल है? उसी के अंदर कैसे बाथरूम करते हैं, टॉयलेट कैसे जाएंगे, क्या है वो? बड़ा कठिन काम है, जबरदस्त कठिन काम। लेकिन उन्होंने कैसे ये पूरा कर लिया? परमेश्वर के सहारे। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो यूना को 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखता है, और मछली के पेट में मेरा ख्याल 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी ज्यादा है, 1 मिनट के बाद ऑक्सीजन नहीं है अंदर उसके, जो हमें जैसे सांस आती है। आप लोग कभी लिफ्ट में चढ़ते हो? लिफ्ट जो होती है बिल्डिंग्स में, लिफ्ट कभी गए हो? उसमें क्या होता है, थोड़े समय बाद ऐसे सांस कम आनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। वो खुलने से उतरने से ऑक्सीजन उसके अंदर जाती रहती है। समझते कि नहीं समझते? लेकिन याद रखो परमेश्वर ने कैसे उसको 3 दिन 3 रातें उसके अंदर रखा। ये किसकी सामर्थ्य है? क्या ऐसे वचन हमारे अंदर है? क्या ऐसी महानता, वो सर्वशक्तिमान खुदा जो इतना पावरफुल है, क्या वो हमारे अंदर ऐसे उसके वचन, उसके काम, उसका जो उसने कहा हो, वो बातों को हम ध्यान दे रहे रोज रोज? नहीं, ये खुदा की बात है, नहीं ये खुदा ने कहा है, नहीं ये गलत है, ये मैं गलत कर रहा हूं। आपको ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब ये हम ध्यान रखेंगे तभी हम एक बड़े जीवन को प्रकट कर पाएंगे अपने जीवन से। ये देखो, एक बात याद रखो, इस समय तुम्हें सहायक मिला है पवित्र आत्मा, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें एक हेल्पर मिला है, सहायक मिला है, ताकि वो तुम्हें परमेश्वर की इच्छा में चलाए, ताकि तुम्हारी जिंदगी में वो पूरा करे, तुम्हें वैसा पूरा करने में मदद करे जिससे जीवन आए। कितना बड़ा विषय के समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में दिया है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है। लेकिन अब उसके साथ प्रैक्टिकल करना तो हमारा काम है ना। जैसे आप दुनिया में अपने सारे काम करते हो कि नहीं करते हो? जब भूख लगती है तो खाना, क्या तुम खाते हो या नहीं खाते हो? खाते हो ना, क्योंकि भूख लग रही है तो खाना खाते हैं। सब चीजें जो आपको करनी है, चाहिए, वो खुद करते हो। तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा इस समय? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये बड़ा विषय है हमारे लिए, और हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाना होगा। वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, उन सब बातों में ध्यान रोज। जब ये हमारी जिंदगी में होगा तो हम बहुत आगे जाएंगे यीशु मसीह। हालेलुया। एक बात याद रख लो, जब आपकी जिंदगी में कुछ हालात होंगे, कुछ चीजें होंगी, उस वक्त तुम्हें ज्यादा अपने आप को बनाकर रखना है खुदावंत के साथ, फिर वो चले जाएंगे हालात, कैसे भी क्यों नहीं। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, कुछ लोग हालात में मन खराब करते हैं, कुछ अपने एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, फिर वो और हालात में फंस जाते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालात से निकालने के लिए खुदा है। तुम्हें खुदा के साथ बनना है, एक अगुवे के द्वारा। ये जो मैं अगुवाई दे रहा हूं आत्मा के द्वारा कंटिन्यू, इसी अगुवाई से तुम बड़े से बड़े हालातों से निकलकर एक ऊंची लंबी जिंदगी जियोगे, बड़ी बारी ब्लेस जिंदगी। और ये 100% हमारे लिए है। तो इसीलिए आपने अपना फोकस बनाना है, ध्यान बनाना है। जैसे आज ये वचन 7 हफ्तों का था, एक हिस्सा लोग तो पूरा कर पा रहे, लेकिन 2 हिस्से लोग वचन ये पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? विश्वास नहीं कर रहे, अपने आप में लज्जा फील नहीं कर रहे, या परमेश्वर के आगे जा नहीं रहे, उसे बोल नहीं रहे, उसके सामने जाकर कह नहीं रहे कि मैं देखो हर बार सुन रहा, हर बार खुदा के दास समझा रहे, पर मैं तो कर ही नहीं पा रहा। अगर उसने थोड़ा सा भी फील किया और उस बात पर ध्यान देना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा अपने आप काम नहीं करता, वो आपके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। जब तुम थोड़ा सा भी परमेश्वर के सामने रखना शुरू करोगे बात को, तो आत्मा स्टार्ट कर देगा अपना काम। यही नियम है खुदाबंद का जो तुम्हें पकड़ना है। तो आई होप आज की मीटिंग बड़ी ब्लेस्ड है। आज की मीटिंग में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं उस मकसद में जिसके लिए हम चुने गए। एक बड़ा मकसद है हमारी जिंदगियों को लेकर खुदाबंद का, तो उस मकसद को हम सब ने पूरा करना है और बहुत आगे जाना है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आइए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं खुदाबंद। आज की पवित्र जीवित मीटिंग, परमेश्वर पिता महान हो, सामर्थ्य हो, आप हमारे साथ हो।
आपने हमारी जिंदगियों में इस मीटिंग को दिया, इस समय को दिया। बहुत सारे लोग हैं इस दिन जो आपके हैं, हो सकता है आज की मीटिंग को अटेंड ना कर पाए हो सकता है वो संसार को दर्जा दे रहे हो, किसी प्रोग्राम को, किसी शारीरिक कामों को, लेकिन हम परमेश्वर तेरे सामने आज खुदाबंद इस उत्तम टाइम को ले रहे हैं तेरे अनुग्रह के द्वारा। इस योग्य हम ठहरे कि हम इस पवित्र संगति में शामिल हुए खुदाबंद। ये तेरी दया से हुआ खुदाबंद, तेरे अनुग्रह से हुआ है परमेश्वर पिता। निश्चय खुदाबंद जितने लोग इस समय हमारे साथ खुदा मेरे सामने आपके सामने खुदाबंद, निश्चय खुदा ये तेरे जो लोग हैं, तेरे पवित्र लोग हैं, जो कुछ अभी ये मेरे मुंह से सुन रहे हैं खुदाबंद, इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है, इनकी जिंदगियों में पूरा हो चुका है खुदाबंद। इनका मन खोल चुके आप, एक एक वचन, एक एक बात को मनन कर चुके हैं। पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर तुम्हें दे चुके हैं। इनकी जिंदगी में खुदा पहला स्थान तेरा है। जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, आप सामर्थी हो, आप महान हो खुदाबंद। निश्चय आप आपकी जिंदगियों में, इनकी जिंदगियों में आप काम कर चुके हो। ये बड़ा दर्जा आपको दे चुके हैं, ये पहला स्थान अपनी जिंदगी में दे चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग ऐसा करेंगे उनकी जिंदगी को उतना ऊंचा कर चुके हैं यीशु मसीह, उतना ऊंचा कर चुके हैं यीशु मसीह। आज खुदाबंद ये छुए जा चुके, मन खुल चुके हैं। आज की पूरी मीटिंग तेरे आत्मा से भरकर अटेंड कर चुके हैं। आज तेरा आत्मा ने भर चुका अपनी सामर्थ्य से, अपने जीवन से भर चुका खुदाबंद। जो वर्शिप होगी, आराधना करने वाले बच्चे, गाने वाले, सुनने वाले, सब तेरे में लीन हो जाएंगे। तेरी आराधना मन से करेंगे खुदाबंद, और सब पर अनुग्रह ठहरेगा। साज बजाने वाले, साउंड, सेवा करने वाले, हर चीज को तेरे हाथ में देता खुदा। सबको बुद्धि समझ से इस्तेमाल कर चुके हो, ताकि खुदाबंद सब तेरी महिमा में लीन रहे, क्योंकि सबको सांस और जीवन देने वाले आप हो खुदाबंद। ये पूरा टाइम हम तेरे हाथ में देते हैं, इसमें हम बढ़ते जाएं, भरते जाएं और तेरी इच्छा में चलते जाएं, और हर प्रकार की नेगेटिविटी, हालात, बीमारियां इनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। आज यीशु नाम से ये बड़ी गवाहियों से खड़े हो जाएं। ऐसा आप कर चुके यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ऊंचा बोलेंगे आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज की मीटिंग बड़ी सुपर ब्लेस होगी, क्योंकि एक दिन हमारे पास और रह गया, उसके बाद हम जलंधर में परमेश्वर के नाम का झंडा गाड़ देंगे बड़ा वाला। हालेलुया। और उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे पूरी दुनिया में, क्योंकि मुझे किसी ने कहा आप सिंपल सा बनते जा रहे हो, आपकी लुक कैजुअल होती जा रही है। मैंने कहा हाँ, खुदा मुझे ऐसे कह रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा कैजुअल, कहते दाढ़ी थोड़ी बड़ी बढ़ा ली है। मैं कहा मुझे बड़ी अच्छी लग रही इन दिनों में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये कैसा लग रहा है मेरा नया लुक, दाढ़ी वाला? अच्छा लग रहा है, आमेन। तो ये सब समय समय पर परमेश्वर में बुद्धि देता कैसे चलना है, क्या करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि मुंडा मुंडा बनाकर रखना है, तो गड़बड़ हो सकती है सच्ची। जैसे कई बंदे 40-45 की उम्र में भी, 45-40 की उम्र में भी ऐसे लोगों को फील कराना चाहते हैं कि मैं यंग हूं। क्या मैं बाद जेल ना जाना पहले है, पंगा पड़ जाएगा ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर दिमाग में अभिलाषाएं काम करने लगी। इससे अच्छा कैजुअल रहो और परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ। क्या करते रहो? परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ, ताकि हम खुदा के कामों को करें। हमारे, मैं इन दिनों में प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी इच्छा चाहिए। जो काम मुझे दिया तूने, मैं और खराई से करता जाऊं परमेश्वर। मैं बस इन दिनों में यही प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम है सच्ची। आप जानते हो जब कोई गवाही बनती ना, किसी का जीवन बच जाता है, मुझे जो खुशी मिलती है तुम सोच नहीं सकते। जैसे कोई बड़ा खजाना, हीरे नहीं मिलते, मुझे ऐसे फील होता है जब गवाहियां बनती लोगों। कितना ये आनंद की चीज है, इतना आनंद की चीज है, आप सोच नहीं सकते हो। इसके सामने सोना चांदी हीरे क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस पर एक सॉन्ग भी आया है ना, एक सॉन्ग आया ना, इसी पर गाना है आज। अभी गाओगे? ले मजा आ गया फिर तो। हालेलुया। ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है और बड़ा शुद्ध है ये सॉन्ग। हाथों को उठाओ, हम वर्शिप करेंगे सॉन्ग से, क्योंकि इसी तरह से सोना चांदी तो कुछ भी नहीं है इस आनंद के सामने जो खुदा दे रहा है, उसके काम करने से। जब तुम भी उसके साथ चलोगे, यही आनंद से बढ़ते जाओगे। हाँ।